हेलो बच्चों, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला है। वास्तव में ये फॉर्मूला है 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। इस ये फॉर्मूला होता है लॉग मॉड x प्लस, और नीचे वाले को ऐड कर दीजिए जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में। ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि ये होता कैसे। कभी कभी क्वेश्चन बन के आ जाता है इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट कीजिए। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है बेटा, लेकिन अब हमें ये समझाना होगा ये कैसे आया, इसको इवेल्युएट करके दिखाना। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा, जरा समझिएगा। इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा यहां पर लिख दिया जाए, इधर रख देते हैं इसको, और आपको आंसर ये लाना है। देखो इधर कैसे करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर x² प्लस ए स्क्वायर का टर्म है तो ये ध्यान रखना x इज इक्वल टू क्या लेट किया जाएगा, a tan थीटा। ये आप हमेशा याद रखें, x² प्लस ए स्क्वायर का टर्म होगा तो x इज इक्वल टू ऑलवेज a tan थीटा। इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर ये a tan थीटा यहां पर पुट होगा, x जगह a tan थीटा स्क्वायर भी होगा, तो आपको मालूम है a tan थीटा का स्क्वायर क्या होगा, a² tan स्क्वायर थीटा, और प्लस का a स्क्वायर। तो इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन आएगा तो इधर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब आप बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। चाहे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहो, चाहे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहो, बात बराबर है, क्योंकि वही दो चीजें प्लस हो रही है। 5 प्लस 2 कहो, चाहे 2 प्लस 5 कहो, बात सेम है। तो चाहे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहिए, चाहे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहिए, बात वही है sec स्क्वायर थीटा को। तो ये फायदा हो जाता है, फॉर्मूला हमारा बन जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे होगा। हमने क्या किया, यहां पे लेट करेंगे, लेट कर दिया जाए x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो यहां पर रखोगे 1 और डिफरेंशिएट करो, सिंगल लेटर है भाई, सिंगल लेटर है, x है तो dx लिखना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ। x का 1 इंटू dx, तो लेकिन सिंगल लेटर उधर तो dx लिख दो, तो dx लिख दिया। और a tan थीटा का होगा sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का टर्म है तो इसलिए d थीटा का मल्टीप्लाई। तो अब क्या करेंगे, जहां जहां x दिखाई दे रहा है, यहां पे x है, इसमें x जगह a tan थीटा रखोगे तो a² tan स्क्वायर थीटा प्लस का a स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा बेटा, dx की जगह कितना रख दोगे, dx की जगह रख दोगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहां पर लिखोगे स्मॉल a sec स्क्वायर थीटा डिवाइड में √a² कॉमन आएगा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इधर d थीटा। तो यहां से लिख सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा डिवाइड में स्मॉल a, और ये बताइए कितना हो जाएगा। ये हमारा साफ साफ फील हो रहा है sec स्क्वायर थीटा होगा भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, चाहे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहो, चाहे आप tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहो, ये हमारा sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा sec थीटा। तो यहां पर हम sec थीटा लिख सकते हैं, d थीटा, स्मॉल ए से a कैंसिल, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल। तो अब आप देख सकते हैं वेरी सिंपल हो गया है। तो यहां पर हो जाएगा sec थीटा, और आप बच्चों को केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, sec x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड आपका sec x प्लस tan x, ये हमारा फॉर्मूला है sec x का इंटीग्रेशन का। तो ये यहां पे भी लगा देंगे लॉग मॉड sec थीटा प्लस का tan थीटा। थोड़ा इजी बनाने वाले हैं, प्लस कांस्टेंट, इसको लिखेंगे लॉग, और ये sec थीटा को लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट बिल्कुल लिखा जा सकता है प्लस tan थीटा, और ये प्लस का कांस्टेंट। और आप अच्छे से जानते हो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, बात एक ही है। तो यहां पर लिखेंगे लॉग अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया प्लस tan थीटा। अब हम क्या करने वाले हैं, जरा देखेंगे प्लस कांस्टेंट। अब मजा आने वाला है यहां पर। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, tan थीटा आपने क्या लेट किया, जरा देखो यहां पर क्या लेट किया, उसको रखेंगे। यहां पे लेट किया था x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो अगर हम बात करेंगे यहां से tan थीटा हमारा कितना आएगा, x बाई a। कैसे, ये स्मॉल a डिवाइड में आ गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a, तो उधर लिख दिया x बाई a। तो यहां पर जहां जहां tan थीटा दिखाई दे रहा है वहां पर x बाई a रखोगे ना, tan थीटा की जगह x बाई, तो x बाई a रखोगे, स्क्वायर करोगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का x बाई a और प्लस का कांस्टेंट। इसके बाद कितना होगा,
लॉग मॉड अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एलसीएम लोगे, ए स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर इधर आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट, और ये हो जाएगा इतना अलग चल रहा है लॉग, और ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए प्लस एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट, और यहां से लिख सकते हो लॉग मॉड ए एलसीएम लोगे अंडर रूट, प्लस है ना तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पहले लिख दिया और प्लस एक्स और प्लस कांस्टेंट, ये हो गया बेटा। इसके बाद जरा देखेंगे यहां पर हमने क्या लिखोगे, इसके बाद लॉग और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का प्लस एक्स कांस्टेंट माइनस का लॉग, ऊपर मॉड है तो नीचे भी मॉड और प्लस कांस्टेंट। कैसे हो गया जरा समझिए बेटा, ध्यान दीजिए। लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन होता है ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग, ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग, तो ये जो ऊपर लिखा है उसका लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग। अब ये बताइए इसके बाद क्या करना है सर जी, ये तो आंसर बन नहीं रहा है, आंसर तो ये है। चलो देखो कैसे होगा, इसके बाद लिखेंगे लॉग और यहां पर लिखेंगे x को पहले लिख दो, थोड़ा सजा के लिख दीजिए, x मतलब जैसे फॉर्मूला होता है वैसे बना के लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया प्लस, और ये क्या होगा कांस्टेंट। सर कैसे, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, यहां पर लिख देते हैं कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करोगे, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा जरा समझिए, कांस्टेंट में कांस्टेंट एक्स के टर्म में कुछ लिखा है वो हमारा वेरिएबल होता है। आप ये बताइए 2 kg में अगर 3 kg ऐड करोगे कितना होगा 5 kg, आप 10 न्यूटन में 3 न्यूटन ऐड करोगे तो क्या होगा न्यूटन। यानी यहां से क्या समझ में आ रहा है, जैसी दो चीजें हैं वैसी वो चीज बनेगी। आप दो कांस्टेंट मतलब जैसे आपने केजी ऐड किया तो फाइनल 1 kg बना, वैसे दो कांस्टेंट ऐड करोगे, ये भी यार कांस्टेंट, ये सी वास्तव में जो इंटीग्रेशन होता है उसका फुल फॉर्म अगर देखोगे तो सी का मतलब होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब ये नहीं कोई नंबर है, नंबर तो है ही लेकिन वो फिक्स वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट, इसमें भी एक्स नहीं, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करो तो क्या बनेगा कांस्टेंट ही बनेगा, इसलिए उसे प्लस सी से दिखा रहे हैं। और ये हमारा देख सकते हो आंसर बन गया, फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप इसको जरूर करिएगा, और अगर आपसे हो जाए तो कमेंट में डन करके लिख दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे आपसे सॉल्व हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।